देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत आज यानी 2 सितंबर को भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में कमीशन हो गया। लेकिन इससे इतर भी आज नौसेना और पूरे देश के लिए बड़ा दिन है। आज यानी 2 सितंबर को इंडियन नेवी का इंसाइन यानी निशान भी बदल गया है। नेवी के नए इंसाइन से जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। जॉर्ज क्रॉस को ब्रिटिश गुलामी के प्रतीक के तौर पर देखा जाता रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय नौसेना की पताका में पहली बार बदलाव हुआ हो। आजादी के बाद नेवी इंसाइन में 5वां बदलाव किया गया है। सरल भाषा में इंडियन नेवी इंसाइन को समझें तो वो ध्वज जो नौसेना के युद्धपोतों, ग्राउंड स्टेशन और नौसेना के हवाई अड्डों सहित सभी नौसेना के ठिकानों के ऊपर फहराया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी देश की पहचान बताने के लिए झंडा उस देश को प्रदर्शित करता है, वैसे ही इंसाइन इंडियन नेवी को प्रदर्शित करता है। शुरुआत आजादी के बाद से करें तो 1947 में भारतीय नौसेना के निशान में सफेद झंडे पर जॉर्ज क्रॉस के साथ बाएं कॉर्नर में यूनियन जैक ऑफ यूनाइटेड किंगडम था। इस निशान पर अंग्रेजों की हुकूमत की पूरी छाप थी। लेकिन देश में गणतंत्र की घोषणा के साथ 26 जनवरी 1950 को पहली बार इंडियन नेवी का इंसाइन भी बदल दिया गया। पहले बदलाव में यूनियन जैक को हटाकर उसकी जगह भारतीय ध्वज को दी गई, लेकिन इस निशान में भी जॉर्ज क्रॉस यथावत बना रहा। सन 1950 में नौसेना के निशान में बदलाव के बाद 50 साल से ज्यादा तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इंसाइन में दूसरा बदलाव हुआ साल 2001 में। देश में तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस बार जॉर्ज क्रॉस को इंसाइन से हटा दिया गया। जॉर्ज क्रॉस की जगह दी गई इंडियन नेवी क्रेस्ट को। इस बार सफेद झंडे पर बाएं कॉर्नर पर भारतीय ध्वज और दाहिनी तरफ बीच में नेवी क्रेस्ट। हालांकि साल 2004 में पताका में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को वापस लाया गया। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि 2001 के इंसाइन में नौसेना के क्रेस्ट का नीला रंग नीले आसमान और समुद्र के रंग में मिल जाता है। अंतर करना मुश्किल है तो 2004 में नेवी क्रेस्ट को इंसाइन से हटा दिया गया और एक बदलाव के साथ लगभग वैसा ही नेवी ध्वज बनाया गया जैसा 1950 में था। इसमें एक बदलाव ये किया गया कि जॉर्ज क्रॉस के बीचों बीच अशोक चिन्ह को जगह दी गई। आज से पहले नेवी इंसाइन में साल 2014 में बदलाव किया गया था। 2014 में हुए बदलाव में जॉर्ज क्रॉस के बीच में बने अशोक चिन्ह के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा गया। नए इंसाइन में जॉर्ज क्रॉस को एक बार फिर से हटा दिया गया है। इस बार दाहिनी तरफ एक नीले रंग का ऑक्टागन यानी कि अष्टकोण बना है। इस ऑक्टागन को बाहर की तरफ से गोल्डन शील्ड से कवर किया गया है। इस नीले ऑक्टागन के गोल्डन रंग से नेवी क्रेस्ट बना हुआ है, जिसमें ऊपर अशोक चिन्ह है और देवनागरी में नीचे नेवी का मोटो लिखा है, शन नो वरुण। नेवी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में कहा गया है कि ऑक्टागन 8 दिशाओं को प्रदर्शित करता है, जिसका संदेश है कि भारतीय नौसेना की सभी दिशाओं में पहुंच है और सभी दिशाओं में एक साथ काम करने की क्षमता है। ऑक्टागन के बाहरी हिस्से में बनी 2 गोल्डन शील्ड को छत्रपति शिवाजी महाराज की सील से लिया गया है। नेवी द्वारा जारी वीडियो में बताया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी प्रेरणा का सोर्स है। शिवाजी ने अपनी दूरदृष्टि और कौशल क्षमता से एक विश्वास योग्य नेवी फ्लीट तैयार की थी, जिसमें 60 लड़ाकू शिप थे और करीब 5000 योद्धा। इस बारे में हमने लेखक वैभव पुरंदरे से भी बात की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी स्वराज्य संस्थापना की शुरुआत की और मुगल साम्राज्य और बीजापुर के खिलाफ बगावत की और अपना एक राज्य प्रस्थापित करने का प्रयत्न उन्होंने शुरू किया, तब बहुत ही जल्दी ही रियलाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। उनको ये समझ में आया कि डिफेंस और ट्रेड इन दोनों के बारे में, इन दोनों विषयों को लेकर भारत की कोस्टलाइन समुद्र किनारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करो, अगर आपकी सत्ता वहां पर नहीं है, तो भारत में इंटीरियर्स में भी आपकी सत्ता जा सकती है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर वो प्रस्तापित करना आसान नहीं है। तो डिफेंस के बारे में वो सत्ता प्रस्तापित करना महत्वपूर्ण है और उन्होंने एक जीरो टेक्नोलॉजी उनके पास होते हुए भी
around 1658, 1659, when he was only in his 20s, late 20s, 27, 28 years old, उन्होंने अपनी खुद की नेवी को स्थापन करना शुरू किया। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मैं हूं अर्षदा। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।